जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाले शिफ्ट में दोस्त यहाँ पर पूछ रहा था क्या पहली संख्या या दोस्त छोटी संख्या या बड़ी संख्या हो सकता है। दोस्त इस बार तीसरी चौथी पांचवी कोई संख्या पूछ सकता है। दोस्त देखिए, हमने आपको ट्रिक क्या बताई थी, आइए कंसेप्ट को समझते हैं। सवाल बहुत आसान है। जब भी दोस्त कहे चार क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 106 है तो दोस्त हम पहले निकालेंगे सबसे छोटी संख्या। दोस्त सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा ये सबसे दोस्त क्या निकालना है, छोटी संख्या निकाल लीजिएगा। छोटी संख्या दोस्त अगर निकल गया तो दोस्त सबका आंसर आसानी से निकालेंगे। छोटी संख्या निकालने का बेस्ट कंसेप्ट यह है कि जितना जो औसत दिया है उसको औसत को लिख लेंगे। औसत दोस्त क्या करेंगे, औसत दोस्त माइनस करना है n-1। दोस्त n क्या है, n मतलब क्या, पदों की संख्या, कितने पद तक। तो दोस्त सवाल का आंसर क्या है, आ जाएगा ये। तो औसत बताइए कितना है। औसत देखिए 100 क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, 6 लिख लेंगे। और क्या दिया है, n-1। n में कितने कहा है, 4। तो 4 में दोस्त 1 घटाएंगे दोस्त 3 आएगा ये। दोस्त यहाँ पर 3 लेते हैं तो दोस्त क्या हो जाएगा, 100 क्या आ जाएगा 3। ये सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो दोस्त इसके बाद कौन संख्या आएगी, अगला मान लीजिए सबसे छोटी संख्या निकाल लिए 103। दोस्त अगली ये पहली संख्या सबसे छोटी होगी, दूसरी संख्या क्या होगी 100। क्या होगा, हम लोग जानते हैं जब भी विषम संख्या निकालना तो सम संख्या जोड़ते हैं तो दोस्त संख्या सब संख्या कितनी हो जाएंगी। तो दोस्त क्या होगा 105 आएगा ये। दोस्त 100 क्या आ जाएगा 7 आएगा। इस तरह ये हो जाएगा दूसरी संख्या, ये हो गया तीसरी संख्या। सवाल पूछा क्या है, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या दोस्त क्या आएगी 107 है, ऑप्शन नंबर ए। आइए एक बार कंसेप्ट को और समझते हैं। दोस्त जब भी इस तरह क्या है, क्रमिक क्या है विषम संख्याओं का औसत पूछिए, दोस्त पहले आपको करना होगा सबसे छोटी संख्या निकाल लीजिए। छोटी संख्या कैसे निकालेंगे दोस्त, औसत जो दिया गया है औसत लिख लेंगे। जितनी संख्याएं पूछे, अगर 10 पूछे तो दोस्त यहाँ पर 10 क्रमागत संख्याएं पूछे या 15, तो उसमें से एक कम कर देना है। देखिए 4 पूछा दोस्त, हमने एक कम कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 में से 1 घटाया 3 आया। दोस्त यहाँ पर क्या आ गया 103 आ गया, ये सबसे छोटी आ गया। अब इससे बाद वाली संख्या क्या आएगी 105 आएगी। हम सब संख्या जोड़ेंगे, दो जोड़ते रहेंगे दोस्त। देखिए 107 आ गया, 108 है। जो भी पूछा इस तरह के सवालों में हम लोग कर लेंगे। आइए एक बेहतरीन सवाल, अगर मान लीजिए यहाँ विषम के स्थान पर सम पूछे, उसको देखिए, आइए सेम प्रोसेस यही है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्त, अगर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का आंसर भी वही नियम लगाना है। अगर विषम पूछे दोस्त तब भी वही लगाना है, अगर सम में पूछे तब भी वही लगाना है। दोस्त क्या लिखेंगे, करा सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सबसे, दोस्त यहाँ पर लिख लीजिएगा ये सबसे क्या लिखना है दोस्त, यहाँ पर छोटी। दोस्त वहां पर क्या है सम संख्या थी, दोस्त यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सम संख्या पूछ रहा है तो यहाँ सम संख्या क्या लिखेंगे दोस्त, नियम वही है। नियम क्या है दोस्त, आपको लिखना होगा औसत जो पहले से था ये, इतना जो पहले दिया है, फिर क्या करना होगा ये, यहाँ पर क्या करना है n-1। तो दोस्त सवाल का उत्तर देखिए कितना आसान है। औसत कितना दिया गया है, आप कहेंगे सर 93 दिया है। 93 से दोस्त क्या करना होगा ये n-1। यहाँ पर दोस्त क्या है, लगातार संख्या है, दोस्त कर सकता है 8 दिया गया है। 8 में दोस्त क्या करेंगे, एक घटाने में दोस्त क्या आएगा, ये हो जाएगा 93। यहाँ 7 घटाएंगे दोस्त क्या मिल जाएगा, यहाँ 7 6 13, अर्थात में क्या होगा 86 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। या दोस्त बड़ी संख्या पूछता तो दोस्त हम लोग जानते हैं, अब पहली छोटी संख्या कितना आ गया 86 आ गया। अगला क्या आएगा, हम जानते हैं क्या जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो इनमें क्या होगा 86 2 88 आएगा। इस तरह की जो भी संख्याएं पूछे हम उसे 2 आगे बढ़ते रहेंगे। अगर तीसरी पूछता तो दोस्त क्या होता है, देखिए 86 2 88, 88 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 आता। अगर तीसरी सबसे बड़ी संख्या पूछता सब संख्या तो 90 आता। दूसरी पूछता तो पहली पूछा है छोटी सब संख्या है। तो दोस्त कंसेप्ट निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए, सबसे छोटी पूछे तब भी दोस्त औसत क्या करना है n-1 करना है। तो दोस्त कंसेप्ट निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं। दोस्त आइए हम पहले कंसेप्ट को समझते हैं। सवाल तो दोस्त आप भी लगा सकते हैं, मेरा उद्देश्य आपको कंसेप्ट क्लियर कराना। जब भी इस तरह पूछे 7 आदमी दोस्त अथवा क्या पूछे 10 औरतें, पहले जब इस तरह का सवाल आए इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए। अर्थात जब भी अथवा की बात करें इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए। आप लघुत्तम लेंगे कितना आएगा दोस्त, यही ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं लघुत्तम ने एक अंडरलाइन यहाँ पर ऐसे खींच दिया, यहाँ पर ऐसे कर दिया। दोस्त हमने क्या कहा, किसका लघुत्तम लेना है,
जितने आदमी हैं दोस्त औरतों का, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे दोस्त कितना आएगा है? आप लोग कहेंगे सर 70 आएगा ये, अर्थात 70 आने के लिए इसमें कितने गुणा करेंगे दोस्त? इसमें करेंगे 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि 10 धामा 70 बनाना पड़ेगा ना। देखिए 10 धामा 70, इसको भी 70 बनाना पड़ेगा, 7 का गुणा कर दीजिए। तो इतना समझ गए होंगे, हमने लघुत्तम लिया, यहाँ 70 आ गया ये, जो लघुत्तम लिया दोस्त, जो वैल्यू आई दोस्त यहाँ लिखेंगे 70 आया, इसको कर सकते हैं। अभी दोस्त इसको हम बाद में समझते हैं। दोस्त कह रहा है कितने दिन में ये लोग बनाते हैं, यहाँ 10 दिन में। दिन क्या करेंगे दोस्त, यहाँ लिखेंगे 10 दिन में, ऊपर बना लेंगे। और दोस्त सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल पे अब पूछ रहा है 14 कर सकते हैं आदमी। दोस्त हमने जो लघुत्तम लिया है दोस्त, यहाँ देखिए 14 था ये, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो दोस्त हम गुणा कर दीजिएगा ये, अर्थात यहाँ 2 होता 2 गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ 10 है, 10 क्योंकि आदमी के सामने, तो आदमी में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, या ऐसे कर सकते हैं 14 दहम्मा 140 कर सकते थे दोस्त, यहाँ पर 140 कर लीजिए। अब देखिए कहा है मिल के, ये तो कहा है इतने मिल के काम करेंगे, 20 औरतें दोस्त बिल कितने करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 20, और दोस्त पहले लघुत्तम कितने का लिया था 7 का, तो 10 यहाँ पर 20 सत्ते क्या हो जाएगा, ये भी करेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा 140 आएगा, 140। और दोस्त अब यहाँ पर समझिए, मेन कहानी यहाँ पर आती है, यहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है। अब दोस्त कह रहा है ऐसी क्या है 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन बनाएंगे, तो हम तो मान लेते हैं डी दिन बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। यहाँ पर देखिए वो लोग काम क्या करते हैं, काम करते हैं दोस्त दीवार को बनाना। दोस्त जब भी दीवार बनाना होगा ये, दोस्त देखिए यहाँ पर 100 था ये, हम लोग यहाँ पर देखिए जैसे दिन में यहाँ मल्टीप्लाई किए थे 10 दिन था, लेकिन दोस्त जो भी काम करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये काम कौन सा काम करते हैं, वो लोग दीवार बनाने का काम करते हैं। जो भी दीवार है लंबी चौड़ी दोस्त, उसको उस वैल्यू को नीचे रखना होगा। ये जो भी कार्य करते हैं, कार्य क्या करते हैं दोस्त, दीवार बनाते हैं, तो दोस्त कौन सी कितनी मीटर लंबी है 100 मीटर दोस्त, यहाँ पर 100 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्त, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है दोस्त। यहाँ पर जो भी काम करेंगे, जो यहाँ पर दिनों की संख्या जहाँ लिखेंगे जस्ट उसके नीचे लिखेंगे, देखिए उल्टा। अब दोस्त यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, अब दोस्त यहाँ पर क्या 600 मीटर, अब दोस्त यदि इसका नीचे इसकी बात करा, देखिए यहाँ पर क्या दिन थे, तो दोस्त यहाँ पर मल्टीप्लाई किया दोस्त, यह 600 इसके विपरीत होगा, 600 ऊपर जाएगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 700 गुणे यहाँ पर 600, इसको जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा, अर्थात दोस्त इतना हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा ये। आप कटाइए यहाँ पर 7 से कटाइए, 7 चौक 28 मिल जाएगा ये, और यहाँ देखिए 10 बचा हुआ, 2 से कटाएंगे आपको मिल जाएगा 2 25 10 आएगा ये। यहाँ पर इसके यहाँ कटाएंगे, यहाँ 2 तिहाई 6, अर्थात कह सकते हैं 15 दिन में क्या वो लोग काम को फिनिश कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। दोस्त आइए एक बार कंसेप्ट को और समझते हैं। तो दोस्त देखिए आपको एक बार कंसेप्ट और समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्त जितने भी या करें उन दोनों का कर दीजिए लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम ले लेते हैं दोस्त। हमने लघुत्तम लिया, और दोस्त यहाँ पर आगे चल के दोस्त कहा 10 दिन में है, 10 गुणे क्या कर देंगे 70 कर देंगे। अब दोस्त आगे बढ़ेंगे, कहा 14 आदमी, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त 14 आदमी, दोस्त कहेंगे 14। आपने यहाँ पर पहले आदमियों की संख्या कितने लघुत्तम लिया था, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया, देखिए यहाँ पर 14 दामा 140। और दोस्त यहाँ पर कहा 20 औरतें, तो 20 क्या सत्ते जो जानते हैं 140 होगा, ये भी 140। और दोस्त ये पूछ रहा है मिल के कितने करेंगे, इसलिए हमने जोड़ दिया। अब दोस्त ध्यान ये आपको यहाँ देना पड़ेगा, ये वो लोग कौन सा कार्य करते हैं दोस्त, जो कार्य करते हैं दोस्त ये ऐसे समझ लीजिए, या ऐसे समझिए, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, नोट कर लीजिए दोस्त, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी जो भी हो दोस्त, वह भी कोई दीवार वाला कोई भी काम हो दोस्त, यह जस्ट अपोजिट करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पहली जो देखिए 100 था, इसको नीचे करेंगे, और यहाँ पर क्या 600 को उसको ऊपर करेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे दोस्त। देखिए हमने 600 बटे 100 कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का आंसर आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये दोस्त यहाँ पर 6 पुरुष 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं दोस्त, 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इसके दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्त कॉन्सेप्ट यही था कि पहले हमने क्या कहा दोस्त
जो भी अथवा की बात करे इन दोनों का क्या कर दीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। तो दोस्त हम लघुत्तम यहीं पर ले लेते हैं। दोस्त कितना होगा ये, आप लोग कहेंगे सर लघुत्तम इसका होगा 12, तो 12 करेंगे। दोस्त यहाँ लिखेंगे 12, तो दोस्त 12 काम दोस्त कर सकते हैं 20 दिन में करते हैं। दोस्त यहाँ पर 20 दिन में करेंगे। अब दोस्त आगे बढ़ेंगे। अब दोस्त आगे बढ़ेंगे, देखिए सवाल में क्या कह रहा है, 8 पुरुष। और दोस्त हमने ये बताया कि लघुत्तम लेने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे। देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12, क्योंकि इसको 12 बनाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोस्त हम कहेंगे 8 पुरुष। दोस्त 8 पुरुष के लिए क्या करेंगे, जो हमने बीच में गुणा किया है, देखिए यहाँ पर लघुत्तम लेने के लिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, यही नियम बताए हैं दोस्त। तो 8 दूनी 16 लिख देंगे। और दोस्त आगे चल के करा मिल के, दोस्त आगे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और दोस्त क्या कर रहा है, 16 पुरुष 16 महिलाएं, तो 16 महिलाओं को गुणा किसमें होगा, एक महिला में, क्योंकि इसके बीच में एक आया था। यहाँ पर करेंगे 16। दोस्त कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। दोस्त कंडीशन यही थी कि जो कार्य करेंगे वो लोग कौन सा कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई कार्य बता नहीं रहा है, लेकिन दुगुना कार्य कह दिया है। तो दोस्त कह सकते हैं, हमने कहा दोस्त जो भी कार्य होगा ये जस्ट क्या अपोजिट रखेंगे, तो दोस्त दुगुना तो कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, यही बताया गया था। अभी हमने यही डिस्कस किया है, जो भी कार्य करेंगे दुगुना तिगुना। तो दोस्त क्या है, ये अगर यहाँ पर होता दुगुना ऊपर वाले में, तो दोस्त कहाँ आता है, ये यहाँ पर आता है। लेकिन दोस्त इसके लिए दूसरे के लिए पूछा है, तो दोस्त यहाँ पर ये इसकी वैल्यू देखिए नीचे लिख रहे हैं, तो ये दुगना पूछ दिया तो ये ऊपर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोस्त क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ेंगे, क्या होगा, 16 दूना 32 आ जाएगा ये। तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 गुणे, दोस्त यहाँ पर इसको 40 कर दे रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 32, अब 8 से कटा दीजिए कि 8 पंच 40 हो जाएगा ये, 8 चौक 32 हो जाएगा ये, 4 तिहाई 12। तो इस सवाल का भी आंसर दोस्त क्या है, 15 आया ये, अर्थात 15 दिन में दोस्त वो लोग काम को फिनिश कर लेंगे। दोस्त आइए एक बार कंसेप्ट को और समझ लेते हैं। दोस्त हमने ये बताया कि पहले जब अथवा की बात करें, इन दोनों का ले लीजिए लघुत्तम, लघुत्तम ले लिया दोस्त। अब निकारा मिल के, अब दोस्त आगे पहले करा 12, लघुत्तम आया 12, और 12 काम को दोस्त ये लोग 20 दिन में करते हैं, तो दोस्त 12 गुणे 20 कर दिया ये। और आगे बढ़ेंगे, करा 8 पुरुष और 16 महिलाएं इस दुगने कार्य को, तो 8 पुरुष के लिए क्या करेंगे, जो हमने लघुत्तम लिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा ये, क्योंकि ये पुरुष का वैल्यू थी, पुरुष 8 दूनी 16 हो जाएगा। महिला के वैल्यू के लिए एक था ये, 16 का 16, और दोस्त मिल के कहा इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। कहा दुगने कार्य को, अर्थात पहले वाला कार्य जो है एक रहा होगा ये, जैसे वहां पर हम लोग क्या लिखे थे, 100 मीटर लंबी दीवार को, तो दोस्त यहाँ पर लिखा गया था 100, तो लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या, किसी कार्य को, तो उस कार्य को मान लेते हैं एक, क्योंकि जो भी कार्य होगा ये वो नीचे रखा जाएगा। तो दोस्त हमने यहाँ नीचे रखा, और मिल के इसे दुगने कार्य को, दोस्त एक का कार्य करेंगे, उसका दुगना 2 हो जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं जो बार बार आ रहे हैं। आपको पता होगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्त, कुछ सवाल बहुत टफ आते हैं दोस्त, कुछ सवाल बहुत सिंपल आते हैं दोस्त। जैसे ये पूछ लिया है दोस्त, इसका आपको निकालना है मूलधन। दोस्त बस एक ही फार्मूला है, उस फार्मूले को नोट लिख लीजिए, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, नोट कर लीजिए दोस्त क्या होता है, आप लोग जानते हैं मूलधन P होता है गुणे दोस्त R, R मीन्स दर, और दोस्त यहाँ पर क्या होता है PRT में समय बटे 100। दोस्त ये सिंपल फार्मूला है, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, दोस्त यहाँ पर जो भी अमाउंट है, दोस्त R उसका क्या इंटरेस्ट है, T टाइम है 2200। दोस्त सवाल में देखिए पहले से आपको क्या क्या दिया है, नोट कर लेते हैं। यदि कह रहा है 4% वार्षिक दर, दर दोस्त R से लिखा जाता है, तो दोस्त यहाँ पर इस R बराबर आपको दिया गया है 4%, और दोस्त T बराबर दिया गया है 2 वर्ष। नोट करने पर दोस्त थोड़ा आसान हो जाता है। और दोस्त दिया गया साधारण ब्याज, यहाँ पर 60 दिया है, तो सबकी वैल्यू रखते हैं। देखिए साधारण ब्याज का मान दिया है दोस्त, यहाँ पर 60 लिख देंगे। और उसके बाद अब हमारे पास क्या पूछ रहा है, मूलधन P बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो दोस्त सवाल यहाँ पर P को P रहने देंगे, और R का मान दिया है दोस्त 4 लिखे हैं, और दोस्त यहाँ पर T का मान 2 दिया है,
बाई करेंगे 100 और दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोस्त ये इधर चला जाएगा ये, या दोस्त आप ऐसे ही कटा सकते हैं। दोस्त यहाँ से कटाएंगे आप लोग क्या मिलेगा ये, यहाँ पर 15 मिल जाएगा ये, आप लोग जानते हैं 15 चौका 60 होता है। और दोस्त इससे यहाँ से कट जाएगा ये, दोस्त यहाँ पर क्या मिल जाएगा 50 आएगा ये। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये जाएगा इधर तो दोस्त P बराबर क्या हो जाएगा 15 25 75 होगा ये, अर्थात कह सकते हैं 750 उसका कह सकते हैं उसका प्रिंसिपल अमाउंट था ये, अर्थात कह सकते हैं उसका मूलधन 750 था। ये तो सिंपल सवाल था, बस ये फार्मूला सरल ब्याज बराबर पी टी आर बाई 100। पी क्या है दोस्त मूलधन है, आर दोस्त दिया है रेट और दोस्त टी टाइम है। आइए दोस्त अगर घुमाएगा इस सवाल को, कैसे घुमाएगा उसको भी समझ लेते हैं। दोस्त अगर थोड़ा भी घुमाएगा ये तो ऐसे घुमा सकता है दोस्त, वह साधारण ब्याज न पूछ के दोस्त क्या है डायरेक्टली मिश्र धन पूछ ले। तो दोस्त आप लोग जानते हैं अभी हमने क्या निकाला था साधारण ब्याज, तो उतना तो काम करना ही पड़ेगा ये, क्योंकि पूछ नहीं रहा है लेकिन दोस्त आपको निकालना पड़ेगा। दोस्त क्यों निकालेंगे ये भी डिस्कस करेंगे। साधारण पहले ब्याज आपको जानते हैं, आपको पी यहाँ टी दोस्त आर बाई 100, अभी हम लोगों ने इसको निकाला था ये दोस्त। यहाँ पर पी की वैल्यू दोस्त यहाँ पर दिया है 5000 दोस्त, वह दिया है 5000 यहाँ लिखना पड़ेगा ये। और दोस्त इसके बाद क्या है पी मतलब समय दिया है, समय दोस्त यहाँ पर समय दिया है 5 वर्षों का 5 वर्ष, और दो दर कितनी दी गई है यहाँ पर कहा 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दर दिया गया 10 और फार्मूले में दोस्त क्या होता है 100। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, दो जीरो कट जाएगा, हमारे पास क्या मिल गया आपको मिल जाएगा 25 पचम 2500 मिल गए, अर्थात कह सकते हैं 2500। ये तो ब्याज आ गया, लेकिन दोस्त पूछ रहा है फार्मूले मिश्र धन, तो दोस्त ये याद रख लीजिए मिश्र धन बराबर क्या होता है, तो लिख लीजिए मिश्र धन बराबर क्या होता है दोस्त, इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। मिश्र धन दोस्त क्या होता है, जो हमारा मूलधन होता है मूलधन दोस्त, उसके बाद अगर इसमें हम लोग अगर इंटरेस्ट जोड़ दें अर्थात साधारण ब्याज जोड़ दें तो दोस्त वो हो जाता है मिश्र धन। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, मूलधन आपको पहले से दिया गया है 5000 दिया गया है, तो दोस्त 5000 में से आप क्या जोड़ेंगे, इसका जो ब्याज आया है, ब्याज हम लोगों ने निकाला है 2500 जोड़ दीजिए, तो दोस्त आपको 2500 जोड़ेंगे तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा ये, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए यहाँ पर 2500, तो दोस्त 2500 जोड़ेंगे तो सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 00 यहाँ पर 5 होगा ये 7000 दोस्त आपको मिल जाएगा 500, जो ऑप्शन नंबर डी। अगर घुमाएगा दोस्त ऐसे पूछ सकता है मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन, जो मूल पहले धन था ये, और दोस्त प्लस ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। ब्याज इसलिए दोस्त हम इसलिए निकाले हैं क्योंकि फार्मूले में होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज यहाँ पर सारे ब्याज निकाल लेंगे तो दोस्त आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्त। आपको देखिए एक लाइन में सवाल का आंसर लिखेंगे कैसे, पहले दोनों अनुपात देख लीजिएगा, ये दोनों अनुपातों का अंतर निकाल लीजिएगा दोस्त, जो बड़ा रहेगा उसी में घटाइएगा। ये अंतर कितने का है 5, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। देखिए कितना आसान है, आप इतना कर सकते हैं, 5 में से 4 घटाएंगे अंतर 1 आ गया। अगर दोस्त दोनों का अंतर बराबर आ जाए तो दोस्त 1 आ गया, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, यहाँ पर देखिए अगर दोनों अंतर बराबर हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या करेंगे, किसके बराबर करेंगे दोस्त, वो बराबर करेंगे जो जोड़ने पर, अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए दोस्त, या वृद्धि की जाए या कमी की जाए तब भी वही लिखेंगे दोस्त। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, कमी पूछे तब भी ऐसे करेंगे। तो दोस्त 1 की वैल्यू देखिए हमने अंतर ढूंढा, अंतर जब बराबर आ जाए वो किसके बराबर करेंगे, जो कमी या वृद्धि होती है 6 के बराबर कर लेंगे। अब दोस्त आप देखिए सवाल पूछ रहा है उन संख्याओं का अंतर, संख्याएं हमारे पास क्या थी, यहाँ पर अंतर भी वही है, अंतर घटाएंगे क्या आएगा 4 में से 3 घटाएंगे क्या होगा, ये 4 में से 3 घटाएंगे आपको मिलेगा 1, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 का मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर करेंगे तो 1 की वैल्यू 1 करेंगे, अर्थात 1 की वैल्यू भी क्या अंतर भी क्या वही आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ए। दोस्त कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। सवाल में हो सकता है पूछ सकता है ये संख्याएं क्या है दोस्त, हमने आपको बता दिया कि जब 1 की वैल्यू दोस्त कितनी मिल गई, 1 की वैल्यू क्या हो गई 6, दोस्त संख्याएं क्या होगी यही 3 की वैल्यू, यही पहली संख्या है,
तो पहली संख्या 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 का गुणा यहाँ भी करेंगे दोस्त, 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो वो क्या होगा, तब 3 36 18 जाएगा। अगर वे संख्याएं, पहली संख्या क्या होती है 18 और दूसरी संख्या क्या है, दूसरे का अनुपात क्या है, दूसरी संख्या में 4, तो 4 की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे अर्थात इसमें दोस्त 4 की वैल्यू गुणा करेंगे दोस्त क्या आएगा, 4 का गुणा करेंगे क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 6 चौके 24। अब दोस्त तब भी यहाँ से अंतर निकाल सकते हैं, देखिए अंतर पूछा था, अंतर ऐसे भी निकाल सकते थे, अंतर निकालेंगे तब भी क्या आएगा, 24 में से 18 घटाएंगे 6 भी आएगा। लेकिन दोस्त वह समय वेस्ट है, अगर संख्या पूछे तो दोस्त तो कोई दिक्कत नहीं है, तब यहाँ पर आप ये करिएगा। तो दोस्त अगर पूछे उन संख्याओं का अंतर, तो दोस्त अंतर यही निकाल लीजिएगा, तो अंतर भी एक आया था तो एक गुणा करते, लेकिन दोस्त ऐसे करते तब भी अंतर आता है, लेकिन समय आपको बचाना है दोस्त, तभी तो कठिन सवालों में अपना समय दे पाएंगे। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त। करा दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, आप लोग जानते हैं पहले क्या होता है, वृत्त क्या होता है दोस्त, इससे कहते हैं वृत्त, इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक इस तरह गोला बन जाता है दोस्त यहाँ पर, ये इसे कहा जाता है वृत्त। वृत्त में दोस्त क्या होती है, यहाँ पर जानते हैं इसका एक केंद्र होता है, यहाँ इसे कहते हैं सेंटर दोस्त, यहाँ पर इस तरह केंद्र होता है और दोस्त यही त्रिज्या होती है, दोस्त यही त्रिज्या होती है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। और वृत्त का क्षेत्रफल ए से लिखा जाता है, ये बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और लेकिन दोस्त यहाँ पर दो वृत्त कह दिया, तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं के लिए क्या लिखेंगे, R1 अपान R2, अनुपात में दिया है दोस्त, इसको लिखेंगे 2 अपान क्या है, यहाँ पर एक की बात कर रहा था लेकिन सवाल में दिया है 2, तो दोस्त ये क्या दिया गया है, अनुपात में दोस्त जानते हैं कि ये बटे करेंगे तो यहाँ अनुपात हट जाता है दोस्त, इतना करेंगे। अब दोस्त सवाल क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, दोस्त क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अगर 2 लेंगे A1 अपान क्या करेंगे A2, दोस्त यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, पाई क्या लिखेंगे R1 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे पाई R2 का स्क्वायर, यही लिखेंगे। अब पाई पाई कट गया ये दोस्त, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 अपान R2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं दोस्त। R1 अपान R2 की आपकी वैल्यू देखिए दी भी गई है, इसको सॉल्व करें क्या आएगा, यहाँ 2 अपान 3 लिख सकते हैं, यहाँ 2 अपान 5 सॉरी, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर आएगा। अब दोस्त इसका वर्क कर दीजिए, अगर अनुपात में लिखना चाहते हैं आंसर ए संबंधी A2, इसका जो रेशियो होगा ये यहाँ हो जाएगा 4 संबंधी दोस्त 25 आ जाएगा ये, तो दोस्त आंसर मैच किया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्त